नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों दिन भर की जो फटाफट बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि जानेंगे दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल कर आ रही है, भारत चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर कमांडर स्तर की वार्ता जारी है। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर, अमेरिकी के उपराष्ट्रपति जो बिडेन डेमोक्रेटिक पार्टी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित किए गए। जी हाँ, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने उम्मीदवारी है। इस बीच बड़ी खबर, दाऊद इब्राहिम की मौत की बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना वायरस से मौत की पूरी तरीके से पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन बड़ी खबर निकल के इसके बारे में पूरी विस्तार जानेंगे आखिर क्यों निकल के आ रही है। इस बीच बड़ी खबर, भारत और अमेरिका की दोस्ती से बौखलाया चीन। जी हाँ, क्या बोला है, गिदड़ भभकी दी है, उसके बारे में भी आपको जानेंगे। इस बीच क्या वाकई में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्विटर से भाजपा का साइन हटाया है या फिर कुछ कांग्रेस पार्टी बदनाम करने की कोशिश, क्या कुछ है सब कुछ जानेंगे। जहां पर पंजाब में कुछ खोलने की, सरकार ने मॉल खोलने की भी इजाज़त दी है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही, कोविड-19 से निपटने में आयुष्मान भारत योजना बड़ी अहम निकल के आ रही। WHO ने बड़ा ऐलान किया। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ एक बड़े ऐलान किए हैं। और आखिर क्या खालिस्तानी समर्थकों ने स्वर्ण मंदिर में फिर से खालिस्तान बनाने की मांग की, तो उसके बारे में जानेंगे। लेकिन सुबह छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश कोरोना को हराएगा और देश के दुश्मनों से भी लड़ेगा, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज के। दरअसल पहली बड़ी खबर आपको बता दें, देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 2,37,000 को हुआ पार। जी हां, आपको बता दें 2,37,754 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या 6650 हो गई है। अगर बात करें, आज राजस्थान में 44 मामले सामने आए हैं, बिहार में 147 मामले सामने, आंध्र प्रदेश में 210, हरियाणा में 184 मामले आए हैं, तो वहीं ओडिशा में 173 मामले सामने आए हैं, असम में 81 मामले आए हैं, उत्तराखंड में 30 मामले सामने आए, झारखंड में 95 मामले सामने आए, जबकि मणिपुर में 11, नागालैंड में 13, पुदुचेरी में 3 मामले अब तक आ चुके। तो ये राज्य दर राज्य आंकड़े हैं। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर, भारत चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर कमांडर स्तर की वार्ता शुरू। जी हाँ, भारत और चीनी सेना के बीच पूर्वी लद्दाख में 1 महीने से चल रहे कटु विवाद को खत्म करने के लिए दोनों पक्षों के बीच वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की बैठक आज चल रही है। भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक ये बैठक चीन के मोल्डो में हो रही है। लेह के 14 कॉर्प्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वहीं चीन की तरफ से इस बैठक में मेजर जनरल लिऊ लिन शामिल हैं। आपको बता दें कि मीडिया से मिल रही खबरों के मुताबिक चर्चा जो बैठक की है वो अंतिम चरणों में है। आज पता चल जाएगा कि क्या वाकई में युद्ध होंगे या फिर शांति से सारे मसलों का हल हो जाता है, क्योंकि आज अंतिम दौर की बैठक होनी है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो कुछ भी पल पल की अपडेट निकलेगी हम आपको सबसे पहले बताएंगे। चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें, अमेरिका से पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय पद के उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। जी हाँ, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन औपचारिक रूप से डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। बाइडेन ने डेमोक्रेटिक नामांकन हासिल करने के लिए लगभग 2000 से अधिक प्रतिनिधियों को सुरक्षित रख लिया है। इस तरीके से अब अमेरिका में चुनाव सरगर्मियां तेज शुरू हो गई है। चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, 3 साल बाद फिर उड़ी दाऊद इब्राहिम की मौत की खबर निकल के आई। जी हाँ, आपको बता दें 3 साल बाद एक बार फिर मीडिया में भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम की मरने की अटकलें चरम पर हैं। सोर्स के हवाले से रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोरोना संक्रमित होने के बाद दाऊद और उसकी पत्नी महजबीन उर्फ जुबीना जरीन को कराची मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। वहां उसकी मौत हो गई है और इस तथाकथित रिपोर्ट की ओर से कोई पुष्टि हालांकि अभी नहीं हुई है, लेकिन भारत के ही कई मीडिया चैनलों में उनकी मौत की पुष्टि दर्शाई गई है और उनकी मौत की खबरें निकल के आना ये अपने आप में बड़ी खबर निकल के आई है। और जिस तरीके से ये खबरें आई हैं, ऐसे में कई सवाल भी अब खड़े हो गए हैं। और दाऊद इब्राहिम, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के पहले भी उसकी किडनी की प्रॉब्लम बताई जा रही थी और इसी की वजह से उसकी मौत भी खबर आई है। तो फिलहाल देखने की बात होती है आगे क्या कुछ खबरें आती हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर, अब कांग्रेस पार्टी का एक नया दुष्प्रचार। दरअसल ट्विटर हैंडल से बताया जा रहा है कि बीजेपी हटाने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया जवाब। जी हाँ, दरअसल भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्विटर हैंडल से बीजेपी का नाम हटाने को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। आज सुबह से ही सिंधिया के ट्विटर हैंडल को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार गर्म था। हालांकि सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ने के बाद अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर बीजेपी का नाम का जिक्र कभी किया ही नहीं था, लेकिन उनके ट्विटर हैंडल के स्क्रीनशॉट्स के साथ आज सुबह से ऐसी खबरें चल रही हैं कि उन्होंने बीजेपी का नाम भी हटा दिया।
इन सब के बीच सिंधिया ने इन अफवाहों का खंडन करते हुए ट्वीट किया कि सिंधिया ने कहा कि अपने ट्वीट की ऐसी खबरों की झूठी करार दिया और कहा है कि सत्य के मुकाबले झूठी खबरें ज़्यादा तेजी से फैलती हैं। मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव की सरगर्मियों के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया के ट्विटर हैंडल को लेकर मचे बवाल पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस पर गलत बताया। उन्होंने कहा कि कभी बीजेपी शब्द अभी ऐड ही नहीं किया था। आपको बता दें कि अभी तक बीजेपी शब्द ऐड नहीं किया गया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से एक बीजेपी में ही दो फाड़ करने की राजनीति से इस तरीके के ट्रेंड को चलाया गया है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। चीन को चुभा भारत और यूएस की दोस्ती, गीदड़ भभकी देकर बोला अखबार ड्रैगन नहीं छोड़ेगा 1 इंच भी जमीन। जी हाँ, आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में महीने भर से जारी सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन की सेनाओं में लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत हो रही है। इस बैठक के बीच चीन ने भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती को लेकर बौखलाहट जाहिर करते हुए गीदड़ भभकी भी दे दी। चीन की सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि चीन क्षेत्र की 1 इंच भी जमीन को नहीं छोड़ेगा। हालांकि चीन अपने पड़ोसी देशों भारत के साथ बेहतर रिश्ते भी चाहता है। उसका कहना है कि भारत को अमेरिका द्वारा बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए। ग्लोबल टाइम्स के शुक्रवार को प्रकाशित हुए संपादकीय में ये लिखा गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कुछ दिन पहले बात हुई थी, जिसके तत्काल कुछ घंटे बाद ही चीनियों के अमेरिका में आने पर तत्काल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रोक लगा दी थी, जिसको लेकर भी चीन काफ़ी बौखलाया है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। कोविड से निपटने में महत्वपूर्ण हो सकती है आयुष्मान भारत योजना। WHO ने भारत आयुष्मान योजना की तारीफ की। जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने आयुष्मान भारत योजना की तारीफ करते हुए कहा कि इसके क्रियान्वयन में तेजी लाकर देश में कोविड-19 से बेहतर तरीके से निपटा जा सकता है। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस ने कोविड-19 पर नियमित प्रेस वार्ता से शुक्रवार को कहा है कि निस्संदेह कोविड बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और कई राष्ट्रों के समक्ष गंभीर चुनौती है, लेकिन हमें इसे अवसर को भी तलाशने होंगे। भारत के लिए एक आयुष्मान भारत को गति देने का अवसर साबित हो सकता है, खासकर प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर फोकस करते हुए। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत के तहत सरकार ने 10 करोड़ गरीब परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए की निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा। इसके साथ ही ज़मीनी स्तर पर भी स्वास्थ्य से जुड़े बुनियादी ढांचों को मजबूत करने पर भी जोर दिया है। तो ये काफ़ी अच्छी योजना बताई गई है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। पंजाब सरकार ने मॉल खोलने की इजाज़त दी, रेस्तरां में बैठकर खाने की छूट दी। खाने की भी छूट नहीं है। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना वायरस से बढ़ते मामलों के बीच अनलॉक के तहत 8 जून से देश भर में मॉल, होटल, रेस्तरां और धार्मिक स्थलों को खोलने की छूट दे दी गई है। गृह मंत्रालय की ओर से मिली छूट के बाद से ज़्यादातर मॉल, होटल और रेस्तरां में भी साफ सफाई और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर काम चल रहा है। 8 जून से लॉकडाउन से मिलने वाली छूट को लेकर पंजाब सरकार ने भी नई गाइडलाइन जारी की है। पंजाब सरकार की नई गाइडलाइन में रेस्तरां को खोलने की तो इजाज़त दे दी गई है, लेकिन कोई भी वहां पर बैठकर खाना नहीं खा सकेगा। इस तरीके से ये बड़ी खबर है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली के हॉस्पिटलों में दिल्ली वालों का ही होगा इलाज, डॉक्टरों की कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट। जी हाँ, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच दिल्ली के हॉस्पिटलों में अब सिर्फ दिल्ली वासियों का ही इलाज हो सकेगा, क्योंकि दिल्ली सरकार द्वारा गठित 5 डॉक्टरों की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दिल्ली में उपलब्ध स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का इस्तेमाल दिल्ली वासियों के लिए ही किया जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने अगर इस कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया तो संभव है कि आने वाले दिनों में दिल्ली में बाहर से आने वाले कोरोना मरीजों का इलाज नहीं हो पाएगा। दिल्ली सरकार ने पिछले सप्ताह डॉक्टर महेश वर्मा की अध्यक्षता में 5 डॉक्टरों की कमेटी गठित की थी, जिसके बाद ये बड़ा निर्णय लिया गया। तो दिल्ली में एक अहम और बड़ा ये फैसला है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। बिग ब्रेकिंग, ऑपरेशन ब्लू स्टार की वर्षगांठ पर खालिस्तान समर्थकों ने की स्वर्ण मंदिर में नारेबाजी। जी हाँ, आपको बता दें कि स्वर्ण मंदिर परिसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार की 36वीं वर्षगांठ पर शनिवार को सिख कट्टरपंथियों ने खालिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की। शिरोमणि अकाली दल अमृतसर साइड के अध्यक्ष और पूर्व सांसद सिमरजीत सिंह मान के बेटे ईमान सिंह ने नेतृत्व में करीब 100 कार्यकर्ताओं ने ये नारे लगाए हैं। मान के नेतृत्व वाले एक समूह के नेतृत्व में अकाल तख्त के समानांतर जत्थेदार ध्यान सिंह मंडे ने स्वर्ण मंदिर में प्रवेश कर सभा को संबोधित किया। सिख कट्टरपंथी समूह दमदमी टकसाल के सदस्यों ने अकाल तख्त जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी
SGPC के अधिकारियों के साथ मिलकर 1984 में भारी हथियारों से लैस आतंकियों के खिलाफ चलाए गए थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान मारे गए लोगों के परिवारों को सम्मान किया है। तो ये इस तरीके से बड़ी खबर आई है। पुलिस ने समूह के इरादों को देख प्रवेश द्वार पर भारी बैरिकेडिंग भी की थी, लेकिन इसके बावजूद बड़े पैमाने पर यहाँ पर इस तरीके की नारेबाजी की गई है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। ट्विटर पर उठी स्वरा भास्कर की गिरफ्तारी की मांग। जी हाँ, आपको बता दें कि फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर का एक वीडियो इस वक्त इंडिया के टॉप ट्रेंडिंग ट्रेंड्स में शामिल है। अरेस्ट स्वरा भास्कर के नाम से चल रहे इस ट्विटर में स्वरा की गिरफ्तारी की मांग हो रही है। NTCAA प्रोटेस्ट के दौरान स्वरा भास्कर एक भाषण भी क्लिप भी ट्विटर पर वायरल हो रही है। कई ट्वीट्स यूज़र ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा कि स्वरा भास्कर की गिरफ्तारी किया जाना चाहिए। हालांकि इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि अभी तक नहीं हो रही, लेकिन आपको बता दें कि इसमें स्पष्ट तरीके से दंगा फैलाती हुई दिख रही हैं और दंगे के लिए उकसाती हुई भी स्वरा भास्कर दिख रही। तो ये वीडियो आने के बाद स्वरा भास्कर की गिरफ्तारी की मांग तेज़ हो गई है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही, जहाँ पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा प्रवासी मजदूरों को पहुंचाया रेलवे स्टेशन, मुफ्त में दिया खाना और पानी। जी हाँ, प्रवासी मजदूरों के मामले में केंद्र सरकार ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में अपना विस्तृत हलफनामा दायर किया है। इस दौरान केंद्र सरकार ने कहा है कि हमने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के साथ मिलकर सड़कों पर पैदल चल रहे मजदूरों को उचित जगहों पर पहुंचाया भी है। पैदल चल रहे मजदूरों के लिए गाड़ियां मुहैया कराई है और उन्हें नज़दीकी रेलवे स्टेशन तक भी पहुंचाया है। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि राज्य सरकार और रेलवे की ओर से प्रवासी मजदूरों को मुफ्त भोजन और पानी की सुविधा दी जा रही है। 1 जून तक रेलवे ने प्रवासियों को लगभग 1.5 करोड़ भोजन और 210 करोड़ से अधिक पानी की बोतलें दी। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से भी मदद दी गई है। केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा कि जरूरत पड़ने पर प्रवासियों को भोजन, पेयजल, दवाइयाँ, कपड़े, चप्पल और अन्य जरूरी चीज़ें मुफ्त में मुहैया कराई गई। तो ये एक बड़ी खबर है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि केंद्र सरकार 1 करोड़ रिक्शा चालकों को ई-रिक्शा देने की तैयारी बना रही है। केंद्र सरकार, जी हाँ, केंद्र सरकार 1 करोड़ से अधिक साइकिल रिक्शा चालकों को ई-रिक्शा देने की योजना बना रही है। इसके लिए सस्ती ब्याज दर पर गरीबों को कर्ज मुहैया कराया जाएगा। इसके अलावा ई-रिक्शा का मालिकाना हक देने के लिए सरकार नियमों में बदलाव करने जा रही है। सरकार के इस फैसले से मेट्रो, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन आदि के लिए लोगों को सस्ती यात्रा मिल सकेगी। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के 3.5 साल पहले साइकिल रिक्शा चालकों के लिए ई-रिक्शा योजना शुरू की गई थी। मंत्रालय को मिले फीडबैक के अनुसार जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा में पिछले ई-रिक्शा का पंजीकरण न कर रहा था, लेकिन इस बार 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को देने से इससे ये होगा कि जो ग्रामीण इलाकों में लोग गए हैं यूपी बिहार में, उनको रोज़गार भी सृजित हो सकेगा। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहाँ पर दुनिया भर में आंकड़े तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं और अब तक 65,35,000 के कन्फर्म केसेज आ चुके हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि 65,35,354 मामले संक्रमितों के आंकड़े हो गए हैं। मृतकों की संख्या 3,87,000 को पार हो गई है। यूनाइटेड स्टेट में 19,36,000 कन्फर्म केसेज हो चुके हैं, जबकि 1,10,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। ब्राज़ील में 6,46,000 कन्फर्म केसेज हो चुके हैं, जबकि 35,000 से करीब लोगों की मौत हो गई है। रसिया में 4,58,000 कन्फर्म केसेज हो चुके हैं, तो 5700 के करीब लोगों की मौत हो गई। वहीं यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो यहाँ पर भी तेजी के साथ 2,83,000 कन्फर्म केसेज हो चुके हैं। ब्रिटेन में 40,000 करीब लोगों की मौत हो गई। तो ये दुनिया भर का आंकड़ा है। स्पेन में भी आंकड़े, हालांकि इंडिया जो है इटली के आंकड़े को पार कर गया है और इटली में 2,34,000 थे, तो भारत में अब 2,36,000 के आंकड़े को पार कर गया। तो ये अपने आप में तेज़ी के साथ भारत में आंकड़े बढ़ रहे हैं। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूले। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।